प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट को निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी क्वांटिटी को एक फिक्स्ड परसेंटेज से इंक्रीज किया जाए। करेक्ट। मान लीजिए मेरे पास जो है कोई क्वांटिटी है x। ये क्या है? कोई क्वांटिटी है। अब कहता है कि इसका आपको y परसेंट जो है इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस क्वांटिटी का y परसेंट निकालेंगे। y परसेंट ऑफ, ये हम क्या निकाल रहे हैं? ये हम इसका इंक्रीज निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमको दिया हुआ था इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज। हम इसका इंक्रीज निकालेंगे y परसेंट ऑफ x। ये क्या गया? y अपॉन 100 इंटू x। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो इंक्रीज आया उसको इसमें ऐड कर दें। तो जो मेरा इंक्रीज्ड क्वांटिटी है, इंक्रीज्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस इंक्रीज्ड वैल्यू। जितना इंक्रीज हुआ है उसको हम ओरिजिनल क्वांटिटी में ऐड कर दें तो मेरा क्या आ गया? इंक्रीज्ड क्वांटिटी। यही चीज़ आपसे डिक्रीज में भी पूछ सकता है कि से मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है m और आपको इसका n% क्या करना है? डिक्रीज करना है ना। मतलब आपको क्वांटिटी दिया हुआ है m। क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे केजी हो, लीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो सकता है। और आपका डिक्रीज जो है वो कितना है? डिक्रीज है आपका n%। करेक्ट। यहाँ माइनस n हम डिक्रीज को शो करने के लिए दे दिए। ठीक है, तो n% हमको क्या करना है? डिक्रीज करना है इस m में से। तो किसी भी क्वांटिटी में कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे तो उस परसेंटेज की मदद से पहले ये निकालेंगे कि कितना डिक्रीज करेंगे। तो मान लीजिए जो ये परसेंटेज डिक्रीज था, हम डिक्रीज निकालेंगे। एक्चुअल वैल्यू डिक्रीज क्या होगा? तो n% ऑफ m का हम n% निकाल लेंगे। करेक्ट। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे n/100 इंटू m। अब मेरा जो डिक्रीज्ड वैल्यू है, डिक्रीज्ड क्वांटिटी है, वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो ओरिजिनल क्वांटिटी था वो, और उसमें से हम क्या करेंगे? डिक्रीज को घटा देंगे। ठीक है, तो मेरा जो है आंसर आ जाएगा डिक्रीज्ड क्वांटिटी का। ठीक है, तो इस पर जो है हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं। कहता है कि इंक्रीज 320 ग्राम बाय 30%। मतलब इस क्वांटिटी को आप 30% क्या कीजिए? इंक्रीज कर दीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंक्रीज। तो इंक्रीज जो है वो कितना है? इंक्रीज वो है 30% ऑफ 320 ग्राम। सबसे पहले हम इंक्रीज निकालेंगे। ठीक है, 30% को ले सकते हैं 30/100 इंटू 320 ग्राम, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक जीरो और कैंसिल आउट हो गया। एक जीरो कैंसिल आउट करने का मतलब होता है हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं। और ये जाएगा 3 इंटू, ये जाएगा 96 ग्राम। मतलब 320 ग्राम का 30% क्या है? 96 ग्राम है। यानी कि अगर हमको 320 ग्राम को 30% से इंक्रीज करना पड़ेगा तो हमको इसमें 96 ग्राम को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो जो इंक्रीज्ड क्वांटिटी है वो क्या आ जाएगा? इंक्रीज्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू जो ओरिजिनल क्वांटिटी है 320 ग्राम और प्लस जितना इंक्रीज हुआ है 96 ग्राम। यानी कि ये क्या आ जाएगा? 6, 1 और 4। ये हो गया आपका इंक्रीज्ड क्वांटिटी। करेक्ट। मतलब अल्टीमेटली ख्याल का रखना है कि अगर इंक्रीज या डिक्रीज निकालना हो, करना हो, किसी भी क्वांटिटी को सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, तो हम पहले निकालेंगे कितना डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे। उसको निकालने के बाद अगर इंक्रीज करना होगा तो ऐड कर देंगे, डिक्रीज करना होगा तो घटा देंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ है डिक्रीज 120 सेंटीमीटर बाय 12 होल 1/2%। तो सबसे पहले आपको निकालना चाहिए कि कितना से हम इसको डिक्रीज करना चाहते हैं। ये कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर को 12.5% से आप इसको डिक्रीज कीजिए। तो हम लिखेंगे 12.5% ऑफ 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए।
तो हो गया 2 12 या 24 और 1 25/2 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और इंटू 120 सेंटीमीटर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से 6 टाइम्स 0 0 कैंसिल आउट 5 5 जो और 5 2 जा 2 से 3 टाइम्स में तो हो जाएगा 5 3 जा 15 सेंटीमीटर जो है क्या है इस 120 सेंटीमीटर का 12.5% 15 सेंटीमीटर है। तो इसको इससे डिक्रीज करना है तो जो आपका डिक्रीज्ड क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज्ड क्वांटिटी। तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था 120 सेंटीमीटर और उसमें जितना डिक्रीज करना है उसको क्या कीजिए घटा दीजिए 115 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका डिक्रीज क्वांटिटी। मैंने 120 सेंटीमीटर को 12.5% से जब डिक्रीज किया तो क्या आ गया 105 सेंटीमीटर। ये बहुत ज़रूरी है, इसका ढेर सारा जो है एग्जाम्पल जो है आपको आगे मिलेगा और इसका ढेर सारा यूज़ भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फाइंड द नंबर विच इज़ 5% लेस देन 500। कहता है कि वो नंबर बताइए जो 500 से 5% कम हो। तो कितना कम हो 5%, मतलब हम 500 से 5% कम एक नंबर निकालना चाहते हैं। इनफैक्ट हम 500 को 5% कम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम 5% निकालेंगे। तो 5% ऑफ 500 कितना आ जाएगा तो जाएगा 5/100 इंटू 500। ये 2 zeros, ये जगह 25। मतलब वो जो नंबर होगा वो 500 से 25 कम होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या जाएगा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 500 और -25। देखिए इनफैक्ट ये क्या है ये डिक्रीज है। मैंने 500 को 5% से डिक्रीज कर दिया। तो हमने क्या किया 500 को 25 से घटा दिया। ये हो गया आपका 475। यही वो नंबर है जो 500 से 5% कम है। ठीक है। Last week the cost of branded laptop was ₹75 lakhs. This week it is reduced by 15%. इस लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। reduced by 15% मतलब है 15% से कम किया गया। या क्वेश्चन में अगर था reduced to 50% मतलब उसको घटा कर 50% कर दिया गया। 50% घटा किया। reduced to अगर 60% लिखा हुआ है इसको मतलब घटा के इसके वैल्यू को 60% कर दिया गया। तो इसको बाय और टू को ध्यान से देखना है। ठीक है, मतलब 15% से घटाया गया है। तो कहता है कि अब जो है लैपटॉप खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप वो कितना था वो था 75 लाख। ठीक है, और रिडक्शन कितना हुआ रिडक्शन इन प्राइस। रिडक्शन मतलब डिक्रीज। रिडक्शन प्राइस कितना जाएगा 15% ऑफ 75 लाख। मतलब 75 लाख का 15% क्या हो गया रिड्यूस कर दिया गया। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू ये हो जाएगा 15% मतलब 15/100 इंटू 75 लाख। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए 25 या 75 और 25 चौक 100 यानी कि 45/4 लाख। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा 11.25 लाख। ठीक है ना, इतना प्राइस में क्या हुआ रिडक्शन हुआ। तो हम क्या करेंगे जो न्यू प्राइस है वो क्या हो जाएगा तो जो न्यू प्राइस है वो हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल प्राइस या कॉस्ट माइनस रिडक्शन। जितना हुआ है रिडक्शन उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो एक्चुअल प्राइस कितना है 75 लाख और इसमें से हम 11.25 लाख को क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका वैल्यू क्या जाएगा 0. ये जाएगा 75 और यहाँ जाएगा 4 में 3 गया 2 1 गया 3 और ये हो जाएगा 6 5 53.75 सॉरी 63.75। ठीक है, इतने लैक्स का जो है नया प्राइस हो गया। We have another question. The cost of a train ticket from Delhi to Ludhiana
इज रिड्यूस्ड बाय 16% टू 520 रुपीज़। इस ध्यान से इसको देखिए, रिडक्शन जो है 16% से किया गया है और घटा के जो टिकट का कॉस्ट है वो कर दिया गया 520। इस लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। कहता है कि अगर लुधियाना, दिल्ली से लुधियाना के बीच का जो ट्रेन है उसका टिकट का प्राइस यानी कॉस्ट जो है उसको 16% से घटा के 520 कर दिया गया है। इस लैंग्वेज का ये मतलब हुआ। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टिकट। उस टिकट का ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो इसमें हमको मालूम नहीं है, यही मालूम करना है कि प्राइस कितना था ओरिजिनल। तो हम इसको मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टिकट इज इक्वल टू ₹x। x रुपया हम क्या कर लिए, इसका हम प्राइस मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन को निकालेंगे। तो रिडक्शन इन प्राइस वो कितना है, तो वो है 16% ऑफ x, यानी कि 16% मतलब 16/100 इंटू x, 16x/100। ना क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि x क्या है आपका, x है आपका ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। और कहता है उसमें से आपने 16x/100 क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इतना जो है टिकट का कॉस्ट आपने कम कर दिया। तो ओरिजिनल प्राइस में से इतना कम करने के बाद अब जो टिकट का प्राइस है वो कितना हो गया, 520। ये है रियल लैंग्वेज। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ बाय 1 कर लीजिए, ये हो गया LCM 100, ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स 100x माइनस 16x/520। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 100 में 16 गया 84x/100 इक्वल टू 520। ना इस नंबर को हम उस तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 520 पहले से था, 100 ऊपर चला जाएगा और 84 नीचे आ जाएगा। इसको एलिमिनेट करने का आप कोशिश कीजिए। ये हो गया 12 7 84 और 12 चौक 48, बच गया 2 2 4, 12 2 9, 12 से नहीं जाएगा, आप इसको 4 से काटिए। 4 2 8, 4 1 4, इस जगह 4 1 4 3 और 0, और कटेगा नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13,000/20, इतना रुपया। इसको आप PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो है आ गया आपका 619 होल 1/2, यानी कि इस टिकट का जो ओरिजिनल प्राइस था वो लगभग कितना था, वो था लगभग 619। We have a question. A milk glass contains 2 parts of milk and 3 parts of water. Find the percentage of milk and water in the glass. कहता है कि एक दूध का ग्लास है, उसमें 2 पार्ट क्या है, 2 भाग जो है उसका दूध है, मिल्क है, और 3 भाग जो है उसका क्या है, पानी है। मतलब टोटल 5 भाग अगर ग्लास को हम बांट देते हैं तो उसमें से 2 भाग क्या है, मिल्क है, 2 पार्ट्स मिल्क है। तो since the glass contains 2 parts of milk and 3 parts of water, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, तो फिर टोटल पार्ट्स कितना हो गया, टोटल पार्ट्स हो गया आपका 2 + 3 यानी कि 5, और 5 पार्ट में से 2 पार्ट क्या है, मिल्क है। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द ग्लास, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इंटू 100%। हमने आपको बेसिक्स पहले क्लास में बताया था कि टोटल में से कितना जो है वो उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 40%। ये 40% जो है क्या है, वो मिल्क है, तो ऑब्वियसली 60% क्या होगा, पानी होगा। फिर भी आप इसको जनरल मेथड से कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ग्लास, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इंटू 100%। इसको एलिमिनेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60%। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, अल्टरनेट
इस चीज़ को आप अल्टरनेटिवली निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ग्लास। इसमें से आपको कोई एक करना है, ये नहीं क्वेश्चन में दोनों प्रोसेस कर दिए, कोई सा एक कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, उसमें से 40% क्या है मिल्क है, तो 60% क्या हो जाएगा आपका, ये वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने परसेंटेज से रिलेटेड इंक्रीज और डिक्रीज किया और उस किसी भी क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना सीखा और कुछ और भी क्वेश्चंस किए। तो अब अगला टॉपिक जो होगा वो आपका होगा, मतलब इस पर बेस्ड जो जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है, इसका नोट्स तैयार करना है और सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं, एक्सरसाइज अपने किसी भी बुक से। ठीक है, थैंक यू।